हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के उदाहरणों को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। यानी कि ये संख्याएं दी हुई है और इनका वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात करना है, यानी कि इनको डायरेक्ट सीधे गुणा नहीं करना है। तो इनको किस प्रकार से हल करेंगे? गुणा तो इस प्रकार से हो जाएगा, वर्ग का मतलब क्या होता है? उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। यानी कि जैसे कोई संख्या है ये 39, तो 39 को 39 से ही मल्टीप्लाई करना है। क्या कहलाएगा? जो गुणनफल यहाँ पर प्राप्त होगा वही गुणनफल क्या हो जाएगा? इसका वर्ग हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात करना है। वैसे तो डायरेक्ट करते तो हम इसका वर्ग 39 को 39 से मल्टीप्लाई करके, जैसे इसको 39 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1521। तो इस प्रकार से निकाल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात करना है। तो वर्ग गुणा किए बिना किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये 39 है, इसको किस टुकड़ों में लिख लेंगे। यानी कि इस प्रकार से लिख लेंगे 30 + 9। 30 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 39 ही आएगा। तो इसका वर्ग करना है, यानी कि गणितीय रूप में इसका क्या करना है? वर्ग। इस प्रकार से लिख देंगे। इस संख्या को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, 39 + 9 का वर्ग। हिंदी में लिखे तो इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन गणितीय रूप में हम इसको घात के रूप में लिखेंगे। अब इस संख्या का मतलब है कि घात का 2 का मतलब है कि इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करना है। यानी कि इस प्रकार से लिख देंगे इसको 30 + 9 गुणा 30 + 9, इस प्रकार से, यानी कि 2 बार लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इन संख्याओं को गुणा करेंगे। 30 को सबसे पहले इस कंप्लीट संख्या से गुणा कर लेंगे, फिर 9 को इन संख्याओं से गुणा कर लेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे इनको? 30 गुणा 30 + 9, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। फिर 9 लिखेंगे। 9 को अब किससे गुणा करेंगे? 30 + 9 से। 30 + 9 से यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, तब भी इसका मतलब है कि ये गुणा हो रही है, और इन कोष्टक और संख्या के बीच में गुणा का निशान नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। अब क्या करेंगे? 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 900। अब क्या करेंगे? 30 को 30 से तो कर लिया, अब किससे करेंगे? 9 से करेंगे। तो 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 × 30 = 27 और 0 का 0, यानी कि 270 आ जाएगा। प्लस अब 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 270। प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 81। अब इन सभी संख्याओं को ऐड करके लिख देंगे। तो इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो इनको मान कितना आएगा? 1521, इस प्रकार से। तो ये हमारे क्या आ गया? आंसर। इस प्रकार हमें संख्याओं को बिना गुणा किए ही इनका वर्ग ज्ञात करना है। तो हमने पहली संख्या का निकाल लिया है 39 का। दूसरी संख्या है 42। तो दूसरी संख्या का किस प्रकार से निकालेंगे? 42 को इसको किस प्रकार से निकालेंगे? इसको वर्ग करना है, वो भी बिना गुणा किए हुए। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 40 + 2 का वर्ग, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब वर्ग का मतलब है इस संख्या को इसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 40 + 2 गुणा 40 + 2, इस प्रकार से लिख लिया। अब इस 40 को इस कंप्लीट संख्या से गुणा करेंगे, फिर प्लस 2 को इस कंप्लीट कोष्टक से गुणा करेंगे। तो लिख देंगे इस प्रकार से 40 गुणा 40 + 2, फिर प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, प्लस का 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 + 2, इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे? 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1600। प्लस 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 0 आ जाएगा। प्लस 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 80। प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब इन सभी संख्याओं को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 1764। इस प्रकार से हमारे ये क्या आ गया? आंसर। इस प्रकार से संख्याओं को बिना गुणा किए हुए इनका वर्ग ज्ञात करना है। नेक्स्ट उदाहरण है, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो इस उदाहरण को किस प्रकार से हल करेंगे? त्रिक का मतलब क्या होता है? 3।
और 3 में से एक संख्या दी हुई है और हमें 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इनको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, माना 2m m² - 1 और एक m² + 1। इस प्रकार से हमने 3 संख्याएं ले ली। तो ये क्या करेंगे, इससे हम पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं इनको। अब क्या करेंगे, 2m है, 2m को सबसे पहले हम 8 के बराबर लिख लेंगे, क्योंकि हमें एक संख्या दे रखी है 8 है। तो 2m = 8 है। अब इसे हम क्या निकालेंगे, m का मान निकालेंगे। तो 2m के क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये भाग में। तो m = 8/2 इस प्रकार से लिख लेंगे। तो 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। तो m का मान कितना आ गया, 4। अब m का मान हम m² - 1 और m² + 1 में रख लेंगे। तो m² - 1 बराबर m का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर -1। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 -1, 16 में से 1 गया तो कितना आ गया, 15। इस प्रकार से हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई, 15। अब हम m का मान m² + 1 में रखेंगे। m² + 1 में रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, m² + 1 में। तो m² की जगह m की जगह क्या रखेंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर +1। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 में 1 ऐड कर देंगे, 16 में 1 ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 17। तो हमारे पास दूसरी संख्या 15 आ गई और तीसरी संख्या 17 आ गई, और एक संख्या हमें दे रखी थी 8 है। तो हम लिख देंगे अतः 8, 15, 17 एक ऐसा तरीका है जहाँ 8 क्या है, सबसे छोटी संख्या, जहाँ 8 सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 यहाँ पर क्या दे रखी है, सबसे छोटी संख्या। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, 8। तो हमने 8, 15, 17 इस प्रकार से 3 संख्याएं निकाली। तो इन तीनों संख्याओं में 8 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट उदाहरण है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या क्या है, 12 है। फिर से हमें सेकंड उदाहरण की तरह ही करना है, क्योंकि इसमें भी एक पाइथागोरस त्रिक निकालना है। तो हम मान लेंगे, माना 2m m² - 1 m² + 1 एक त्रिक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2m के इक्वल टू क्या रखेंगे, 12। तो 2m = 12। तो m का मान निकाल लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर 2m के क्या है, गुणा में है, तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो m = 12/2। अब 12 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 6 बार। तो इसका मान कितना आ गया, 6, m का 6। अब हम m का मान m² - 1 और m² + 1 में रखेंगे। तो m² - 1 बराबर, यहाँ पर m का मान कितना रखेंगे, 6, तो 6 का स्क्वायर -1। तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो उसका मान आएगा 36 -1। तो 36 में से 1 गया तो कितना आया, 35। इस प्रकार से अब इसमें हम m² + 1 में रखेंगे m का मान। तो m की जगह कितना रखेंगे, 6 का स्क्वायर +1। तो 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 36 + 1। 36 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 37। इस प्रकार से हमारे पास किस प्रकार का तरीका आ गया, 12, 35 और 37। तो हम लिख देंगे अतः आवश्यक तरीक